हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं रंजीत सर, डायरेक्टर ऑफ एंजल्स इंग्लिश क्लासेस, हज़ारीबाग, झारखंड। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। आज मैं क्लास 12 का VVI क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिगो चैप्टर से संबंधित बताऊंगा। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आप जैक के हैं या CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि ये सभी प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना अधिक से अधिक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, वाई डिड ही गो टू लखनऊ। राजकुमार शुक्ला कौन थे और वे लखनऊ क्यों गए थे। क्वेश्चन दोबारा बोलेंगे, हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन थे और वे लखनऊ क्यों गए थे। तो आंसर देखेंगे, राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर एंड इलिटरेट इंडिगो शेयर क्रॉपर। राजकुमार शुक्ला एक गरीब, एक अशिक्षित बटाईदार थे, नील का साझादार थे। ऑफ चंपारण, कहाँ के रहने वाले थे, चंपारण, बिहार के चंपारण जिले से। ही वेंट टू लखनऊ टू मीट विथ गांधी, वे लखनऊ गए थे मिलने के लिए गांधी से। एंड टू कंप्लेन अबाउट, और एक शिकायत लेकर के गए थे, इनजस्टिस, अन्याय हो रहा था लैंडलॉर्ड सिस्टम का, और वो भी कहाँ पे, बिहार में जमींदारी प्रथा का न्याय का शिकायत लेकर के गांधी जी के पास राजकुमार शुक्ला गए थे लखनऊ। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में दो प्रश्न हैं, आप बारीकी से दोनों का आंसर ध्यान से पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, हु वाज JB कृपलानी, हु वाज JB कृपलानी, हाउ डिड ही रिस्पॉन्ड गांधी जी टेलीग्राम अनाउंस हिज अराइवल इन मुजफ्फरपुर। JB कृपलानी कौन थे और JB कृपलानी गांधी जी का जो टेलीग्राम का जो मैसेज है उनका जवाब उन्होंने कैसे दिया जब गांधी जी वहाँ पर पहुँचे मुजफ्फरपुर। तो उनका मान सम्मान कैसे किया, उनका टेलीग्राम मैसेज का जवाब कैसे दिया, पहुंचने का जो सूचना था JB कृपलानी को, मतलब JB कृपलानी को सूचना दी गई थी गांधी जी के द्वारा कि मैं मुजफ्फरपुर आ रहा हूं। और मुजफ्फरपुर आ रहा हूं, इसका कहानी आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले राजकुमार शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और उनका मान सम्मान वहाँ नहीं रखा गया, इसलिए वे अपने परिचित JB कृपलानी के यहाँ जाने का उन्होंने निश्चय किया, और वो भी मुजफ्फरपुर, क्योंकि मुजफ्फरपुर में उन्हें पता था कि मेरा कोई अपना आदमी रहता है, इसलिए वे वहाँ चल दिए। और जैसे ही JB कृपलानी को पता चला कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर गांधी जी आ रहे हैं, हमारे घर आ रहे हैं, तो वे बहुत सारे विद्यार्थियों को लेकर मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पर रात्रि के 12 बजे गांधी जी का इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने इसका आंसर हिंदी में बताया स्टूडेंट्स, तो इसको इंग्लिश में देखेंगे। JB कृपलानी वाज अ प्रोफेसर इन मुजफ्फरपुर आर्ट्स कॉलेज। JB कृपलानी प्रोफेसर थे और वो भी मुजफ्फरपुर आर्ट्स कॉलेज के। वेन ही रिसीव्ड गांधी जी टेलीग्राम, जब गांधी जी का टेलीग्राम मैसेज को उन्होंने रिसीव किया तो ही वॉज वेटिंग विथ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो इंतज़ार करने लगे बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ। JB कृपलानी मिड नाइट, मतलब मध्य रात्रि में ही चल पड़े और रेलवे स्टेशन पर, और कहाँ पे, किसके लिए, गांधी के लिए, इन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन पर चल दिए, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। मतलब JB कृपलानी को बहुत खुशी हुई थी कि गांधी जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, इसलिए सभी विद्यार्थियों को साथ में लेकर के मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पर रात्रि में ही चल पड़े। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला प्रश्न है, वाई डिड गांधी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द पीजेंट्स। किसानों को 25% वापस करने पर ही गांधी जी क्यों सहमत हो गए थे? आंसर जानेंगे। गांधी हैड रियलाइज दैट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड वांटेड टू प्रोलॉन्ग द मैटर। जब गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ाई लड़ रहे थे चंपारण जिले में, तो गांधी जी को ये बात पता चल चुका था कि अंग्रेज कुछ प्रस्ताव के लिए तैयार हैं, कुछ बात करने के लिए तैयार हैं। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है प्रस्ताव। सो टू ब्रेक द डेड लॉक, तो गांधी जी इस सिस्टम को, इस प्रथा को तोड़ना चाहते थे कि किसानों का हक, किसानों का मेहनत किया हुआ सब कुछ ले जाते थे। इस सिलसिला को गांधी जी पहले तोड़ना चाहते थे। गांधी एग्रीड टू द सेटलमेंट ऑफ 25% दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट दैन द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड्स वर ऑब्लाइज्ड। गांधी जी 25% में ही वो सहमत हो गए वापस करने पर अंग्रेजों के द्वारा। उनका कहना था कि ये 25% इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अंग्रेज़ अपने आप को क्या किए, सरेंडर कर दिए। ऑब्लाइज का मतलब होता है आभारी, मतलब हमारे सामने अंग्रेज सरेंडर कर दिए। आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स, अगर कोई व्यक्ति आपको मान सम्मान रख दिए और इज्जत करे तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। और कोई व्यक्ति आपको बहुत धन दौलत दे, सब कुछ आपका पूरा करे और आपको इज्जत ही ना दे, तो वो धन दौलत बेकार हो जाता है। इसलिए गांधी जी ने कहा कि 25% ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है कि उन लोगों ने हमारे सामने सरेंडर कर दिया। द पार्ट ऑफ मनी एंड विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। जो भी मनी पार्ट वो सरेंडर किए और हमारी प्रतिष्ठा का भी उन्होंने क्या रखा, ख्याल रखा। तो मैं इसमें भी समझाया हूँ, एक बार मैं फिर से समझाऊंगा आंसर। गांधी हैड रियलाइज दैट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड वांटेड टू प्रोलॉन्ग द मैटर। गांधी जी को ये एहसास हो गया था कि अंग्रेज़ कुछ बात करने के लिए, कुछ प्रस्ताव रखने के लिए तैयार हैं। सो टू ब्रेक द डेडलॉक, और इसलिए वो मतलब एक तोड़ना चाहते थे उस सिलसिला को जो पहले का रीति रिवाज था। गांधी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट। गांधी जी सहमत हो गए 25% पर ही, और वो ये भी कहा किसानों को कि 25% जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने आप को अंग्रेज़ों ने क्या किया, सरेंडर कर दिया। साथ ही साथ हमारी प्रतिष्ठा का भी उन्होंने क्या रखा, ख्याल रखा। तो प्रेस्टीज का मतलब प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा होता है। हाउ डिड कस्तूरबा गांधी हेल्प द पीपुल ऑफ चंपारण। हाउ डिड कस्तूरबा गांधी हेल्प द पीपुल ऑफ चंपारण। कस्तूरबा गांधी गांधी जी की पत्नी है, तो कैसे कस्तूरबा गांधी ने चंपारण के लोगों को मदद की। कस्तूरबा गांधी हेल्प द पीपुल ऑफ चंपारण बाई टीचिंग देम, शिक्षा व्यवस्था करा करके। द रूल्स ऑफ द आश्रम, मतलब अपने साबरमती आश्रम में जो लोग रहते थे वैसा कल्चर को यहाँ पर सिखाने का प्रयास की थी चंपारण की महिलाओं को, लोगों को। पर्सनल क्लीननेस, अपना साफ सफाई कैसे रखते हैं। कम्युनिटी सैनिटेशन का मतलब होता है सामुदायिक सफाई व्यवस्था, मतलब सोसाइटी को कैसे साफ सुथरा रखना है। वो सभी चीज़ों को बता करके कस्तूरबा गांधी ने चंपारण के लोगों को मदद की थी। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे स्टूडेंट्स, और हमारा लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। When did गांधी अर्ग द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अर्ग का मतलब होता है उकसाना, डिपार्चर का मतलब होता है हट जाना। गांधी जी कब फर्स्ट टाइम अंग्रेजों को इंडिया से उकसाए थे कि तुम इंडिया से क्या हो जाओ, हट जाओ, बाहर चले जाओ। गांधी अर्ग द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फर्स्ट टाइम इन 1917। गांधी जी पहली बार अंग्रेजों को 1917 ईस्वी में उकसाए थे कि तुम भारत को क्या करो, छोड़ दो। याद रखें कि स्टूडेंट्स, गांधी जी पहली बार भारत में अंग्रेजों को हट जाने के लिए 1917 ईस्वी में ये बात की थी। वेन ही वेंट टू चंपारण टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर। जब वो चंपारण गए थे नील के साझेदारों को क्या करने के लिए, मदद करने के लिए।
ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला। और किसके बोलने पर गए थे वो? राजकुमार शुक्ला की कहानी पर गए थे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स इन सभी प्रश्नों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट्स है, कोई वर्ड्स, कोई लाइन, कोई दिक्कत कहीं भी हो तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर क्लास 12th के विद्यार्थियों को कोई भी चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे से संपर्क करें। तो फिर मिलते हैं एक छोटी सी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।